दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण और ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों के बीच एक राहत भरा कदम सरकार ने उठाया है। आज से 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना का टीका लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। बता दें कि इसके लिए मेरठ में 46 केंद्र बनाए गए हैं और इन केंद्रों पर 18,000 बच्चों को वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने 2 दिन पहले से ही वैक्सीनेशन काम की तमाम सेंटर्स पर व्यवस्था दुरुस्त कर दी थी और इसके बाद आज स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा सभी केंद्रों पर 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन लगाई गई। व्यक्ति जब वैक्सीनेशन कराने पहुंचे तो बच्चे अपनी बारी का इंतजार करते हुए लाइन में लगे हुए नजर आए, तो वहीं वैक्सीनेशन होने के बाद बच्चे काफी खुश भी दिखे। उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से उनको स्कूल में पहले कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए कहा जाता था, तो वहीं अब वैक्सीन लगने के बाद वो अपने आप को काफी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वैक्सीनेशन कराने पहुंचे बच्चों ने सरकार की इस पहल की काफी सराहना भी की। उनका कहना है कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, उसको देखते हुए सरकार का यह फैसला सुरक्षा की दृष्टि से काफी अच्छा है। बहरहाल स्वास्थ्य विभाग ने सभी केंद्रों पर 18,000 किशोरों को वैक्सीन लगाने का जो लक्ष्य रखा है, उस पर वो कितना खरा उतरेगा, ये देखने वाली बात होगी। अगली खबर का रुख करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वर्चुअल हियरिंग के आदेश को वापस ले लिया गया है। 4 जनवरी से वर्चुअल हियरिंग के साथ ही मुकदमों की फिजिकल हियरिंग भी होगी। तो वर्चुअल हियरिंग का यह आदेश जो कि रविवार को रजिस्ट्रार जनरल ने जारी किया था, इस आदेश का अधिवक्ताओं और बार एसोसिएशन ने विरोध किया था। साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ज्ञापन भी दिया था। इसके बाद सोमवार को यह आदेश बदल दिया गया। आदेश बदलने के बाद हजारों अधिवक्ताओं ने राहत की सांस ली है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव उवर अधिवक्ता अभिषेक शुक्ला ने इस आदेश का विरोध किया था। उन्होंने इसके विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के गेट नंबर 3 के पास महापंचायत की घोषणा की थी और एडवोकेट अभिषेक शुक्ला का कहना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने 2 जनवरी को आदेश दिया था, जिसमें कहा गया था कि 3 जनवरी से हाईकोर्ट में न्यायिक व्यवस्था सिर्फ वर्चुअल हियरिंग से ही चलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को सिर्फ एक सामान्य वायरल फीवर यानी कि बुखार करार देते हुए कहा है कि यह वायरस अब कमजोर पड़ चुका है, लेकिन फिर भी सतर्कता बरतना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने राजधानी लखनऊ में 15 से 18 साल तक के लोगों के टीकाकरण कार्यक्रम का निरीक्षण करने के बाद संवाददाताओं से कहा कि यह सच है कि ओमिक्रॉन तेजी से फैलता है, लेकिन यह भी सत्य है कि दूसरी लहर की तुलना में ओमिक्रॉन का स्वरूप जो है वो काफी कमजोर है। यह मात्र एक सामान्य वायरल फीवर है, लेकिन सतर्कता और सावधानी किसी भी बीमारी में आवश्यक होती है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। योगी ने कहा कि पिछले साल मार्च अप्रैल में कोविड के डेल्टा स्वरूप से प्रभावित हुए लोगों को ठीक होने में 15 से 25 दिन लगे थे और ठीक होने के बाद भी उन्हें काफी परेशानियां हुई थी, लेकिन ओमिक्रॉन के मामले में अब तक इस प्रकार की स्थिति नहीं है और वायरस अब कमजोर पड़ चुका है। लेकिन फिर भी जिन्हें पहले से कई बीमारियां हैं, उन्हें इस दृष्टि से बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। सरकार ने सतर्कता के मद्देनजर नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था लागू की है। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में ओमिक्रॉन के अब तक केवल 8 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 3 पहले ही ठीक हो चुके हैं और बाकी होम आइसोलेशन में हैं। प्रदेश में 15 से 18 आयु वर्ग के लिए आज से शुरू टीकाकरण कार्यक्रम का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि इस अभियान के तहत राज्य में करीब 1 करोड़ 40 लाख लोगों को टीके लगाए जाएंगे और इसके लिए प्रदेश में 2150 बूथ बनाए गए हैं। राजधानी लखनऊ में ही 39 ऐसे केंद्र बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर हम प्रदेश में 18 से अधिक उम्र के वर्ग की बात करें तो 20 करोड़ 25 लाख से अधिक लोगों को अब तक टीका लगाया जा चुका है। इनमें से 12 करोड़ 84 लाख 94,516 लोगों ने टीके की पहली खुराक ली है, जबकि 7 करोड़ 40 लाख 93,819 लोगों ने दोनों खुराक ले ली हैं।